जय हिंद दोस्तों, मैं अधिवक्ता जितेंद्र कुमार और आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल सरकारी मंजिल पे स्वागत है। और आज हम लोग ज्योग्राफी के एक नए टॉपिक को लेकर आप लोगों से रूबरू हुए हैं, जो कि देखा जाए तो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है, पृथ्वी का वायुमंडल। पृथ्वी के वायुमंडल के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। कितने प्रकार के मंडल हैं और किन मंडल की क्या क्या खासियत है और किन मंडल का स्थान कैसे है। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले जानते हैं वायुमंडल होता क्या है। जनरली भाषा में आप लोग समझते होंगे, बचपन में सीखे होंगे, वायु से घिरे हुए आवरण को वायुमंडल कहते हैं, है ना। कह रहा है कि किसी भी ग्रह के चारों ओर गैसों का आवरण वायुमंडल कहलाता है। यानी चाहे जो भी ग्रह हो, ग्रह की संख्या कितनी है? 8 है। हमें ज्ञात जो हमारे गैलेक्सी के अंदर जो ग्रह है, ग्रह की संख्या कितनी है? 8। उस 8 ग्रहों के चारों ओर जो गैसीय आवरण होता है, उस गैसीय आवरण, जिस आवरण से हमारा पृथ्वी ढका हुआ है, उस पृथ्वी के उस आवरण को हम लोग वायुमंडल कहते हैं। और पृथ्वी पर हमें जीवित रहना संभव वायुमंडल के कारण ही हो पाता है। हमारे पृथ्वी पर ही जीवन संभव है। जितने बाकी ग्रह हैं, उन ग्रहों की जानकारियां हमारे पास नहीं है। जिन ग्रहों पे हम रहते हैं उसकी जानकारी हमारे पास है, तो हमें पता है कि हम लोग उस पर जीवन है। लेकिन अन्य किसी ग्रह की जानकारी हमारे पास नहीं है, इसलिए कह पाना संभव नहीं है कि उस पर जीवन है या नहीं है। वैज्ञानिक रोज प्रतिदिन नए नए रिसर्च कर रहे हैं, नए नए खोज कर रहे हैं, और खोज के आधार पे हो सकता है कि आने वाले समय में ऐसे कुछ ग्रहों की या कुछ ऐसे स्थलों की जानकारी मिल जाए जहां पे जीवन पृथ्वी के अलावा भी संभव है। तो कह रहा है कि वायुमंडल की ऊपरी परत का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? वायु विज्ञान कहलाता है। वायुमंडल से जो ऊपर का परत है उसका अध्ययन करना वायु विज्ञान कहलाता है, लेकिन नीचे के अध्ययन को करना ऋतु विज्ञान कहलाता है। क्योंकि ऋतु होती है पृथ्वी पर, वायुमंडल में ऋतुएं नहीं होती है। जाड़ा, गर्मी, बरसात जो होती है वो कहाँ होती है? पृथ्वी के निचली परत पे होती है, और ऊपर वाले पे वायु विज्ञान। अब आइए जानते हैं वायुमंडल में पाई जाने वाली महत्वपूर्ण गैसें कौन सी हैं। ये आपके जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में ये 3 क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछ लेता है आपको कि नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है। पर्यावरण में नाइट्रोजन की मात्रा या वायुमंडल के अंदर नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है। ये जो टॉपिक है ये साइंस और आर्ट्स दोनों का कॉम्बिनेशन टॉपिक है। ये समझिए कि जो टॉपिक है वो साइंस आर्ट्स दोनों का कॉम्बिनेशन है। साइंस में भी पूछता है इसे प्रश्न और आर्ट्स में भी पूछ सकता है। क्यों? क्योंकि क्या है, वायुमंडल के बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग, वायुमंडल में होने वाले रिएक्शनों के बारे में पढ़ रहे हैं, जो कि फिजिक्स में भी आ जाता है और आपके ज्योग्राफी में भी आ जाता है। तो इसलिए नाइट्रोजन की मात्रा होती है 78.8%, याद रखिएगा। एग्जैक्ट मात्रा होती है 78.8%। वही अगर ऑक्सीजन की बात करेंगे तो 20.95 आपको ऑप्शन में 21 देता है। क्या देता है? ऑप्शन में 21 देता है, 21% लिखता है। आर्गन की मात्रा होता है 1% देगा या 0.93 देगा। 1% भी कहीं कहीं दे देता है या 0.93% देगा। वही कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है 0.03, ये पहले की मात्रा है। आज की मात्रा अगर वर्तमान में तो 0.0, पहले का जो था वो 0.003 था, यानी 2 जीरो के बाद 3 था। आज के वर्तमान समय में अगर देखा है तो 0.03 है, यानी 2 जीरो नहीं, अब 1 जीरो, पॉइंट के बाद कितना होगा? 1 जीरो और 3। अब पहले था 0.003 था। कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी पर क्या हो रहे हैं? बढ़ते जा रहे हैं। इसी की वजह से तो इतना पॉल्यूशन हो रहा है ना, इतनी बीमारियां उत्पन्न हो रही है, गर्मी इतनी बढ़ रही है, सबको गर्मी लग रही है। लाइट कट जाएगी तो और चुपती जलती घुमौड़िया वाला गर्मी लगने लगेगा, है ना। कारण क्या है? क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज्यादा है और हमारा शरीर उसको बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं रखता है। हम लोग कहाँ जाते हैं? सबसे सिंपल, पेड़ पौधे की ओर भागते हैं। और पेड़ पौधा लगा रहे हैं का? नहीं लगा रहे हैं, काट रहे हैं। अगर हर इंसान एक एक पौधा अपने जन्मदिन पे लगाता है तो समझिए कि प्रत्येक वर्ष 1 अरब 40 करोड़ पेड़ इंडिया के अंदर लगेगा। सोच लीजिए, अब 15 करोड़ पेड़ चाहिए हमारे यहाँ, ज्यादा पेड़ नहीं चाहिए, 15 करोड़ पेड़ लगा दीजिए, पर्यावरण बैलेंस हो जाएगा। सोचिए, 1 अरब 40 करोड़ लग सकता है। चाहिए कितना प्रत्येक साल? 15 करोड़ चाहिए। प्रत्येक साल 15 करोड़ पेड़ लग रहा है तो आने वाले 10 सालों में 150 करोड़ पेड़ हो जाएगा। 150 करोड़ पेड़ होगा तो पृथ्वी का, खास करके इंडिया के अंदर का तापमान जो रहेगा, एवरेजन तापमान रहेगा 20 से 25 डिग्री सेल्सियस, जबकि एकदम ठंडा कूल कोई दिक्कत नहीं है, लगभग नहीं करेगा गर्मी है। गर्मी के दिनों में रहेगा 20 से 25 डिग्री। अभी भी अगर आपको देखना है तापमान का म्यूरो लेना है तो आप चले जाइए नीम के पेड़ के नीचे और पीपल के पेड़ के नीचे, जाने का देखो अजीब सा सुकून मिलेगा, मन करेगा जी चारपाई डाल देते और एक नींद मार लेते हैं।
है ना, एकदम सुकून, एकदम ठंडा, एकदम शीतल महसूस होगा। जितना वो कूलर में सुकून महसूस नहीं होगा ना, उतना पीपल के पेड़ के नीचे महसूस होगा, नीम के पेड़ के नीचे महसूस होगा आपको। कारण क्या है कि वहाँ प्राकृतिक हवाएं हैं। अब कूलर तो हम लोग को बीमार करता है जी, फेफड़ा के अंदर हवा चल जाएगा, पानी नमी युक्त पानी होता है ना, वो घातक है आपके शरीर के लिए। ज्वाइंट पेन हो जाएगा, दर्द हो जाएगा, फेफड़ा में ठंडा मार देगा। कूलर मजबूरी में आदमी यूज करता है, लेकिन कूलर क्या करता है, पानी का फुहारा देता है, जो आपके लिए बहुत नुकसानदेह है। अन्य गैस होता है 0.04%। तो ये क्या है, हमारे वायुमंडल पे पाए जाने वाले महत्वपूर्ण गैसें हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं, नाइट्रोजन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। नाइट्रोजन है क्या, तो नाइट्रोजन पृथ्वी पर वायुमंडल में इस गैस की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक होती है। यानी जितने भी हमारे वायुमंडल में गैस पाई जाती है, उस गैस की मात्रा में सबसे अधिक कौन सी मात्रा पाई जाती है, नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है। नाइट्रोजन रंगहीन होता है, कोई कलर इसका नहीं होता है। नाइट्रोजन रंगहीन होता है, नाइट्रोजन गंधहीन होता है, नाइट्रोजन स्वादहीन होता है। यानी सिंपल सा इसको बोल सकते हैं कि उदासीन होता है। क्या बोल सकते हैं इसको, उदासीन होता है। यानी न तो इसका रंग होता है, न तो गंध होता है, न ही इसका स्वाद होता है। नाइट्रोजन क्या होता है, उदासीन होता है। ठीक है, क्या हो जाता है, उदासीन हो जाता है। अब कह रहा है पेड़ पौधे के लिए प्रोटीन का सबसे बड़ा स्रोत। पेड़ पौधों में क्या है, प्रोटीन का सबसे बड़ा स्रोत है। आप लोग को पता होगा कि राइजोबियम एक जीवाणु है। कौन है, राइजोबियम एक जीवाणु है जो पेड़ पौधों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करता है। वायुमंडल से नाइट्रोजन को ऑब्जर्व करके दलहन और तिलहन के पौधों में दे देता है, और उसको फिर हम लोग खाते हैं। दलहन को, दाल को खाते हैं, हमारे शरीर में नाइट्रोजन आता है, और नाइट्रोजन फिर मरने के बाद मिट्टी में चला जाता है, और वही मिट्टी से फिर राइजोबियम कहाँ दे देता है, पेड़ पौधों में देता है। इसको हम लोग बोलेंगे नाइट्रोजन चक्र। क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन चक्र। ऑक्सीजन चक्र की बात करेंगे तो हम लोग ऑक्सीजन लिए, कार्बन डाइऑक्साइड में बदले, पेड़ पौधा कार्बन डाइऑक्साइड लिया, ऑक्सीजन में बदल के दे दिया, फिर ऑक्सीजन हम लिए, फिर पेड़ पौधा कार्बन डाइऑक्साइड दे दिया, ये कहलाएगा ऑक्सीजन चक्र। ऐसे ही चक्र होगा। आप लोग पढ़े होंगे 12th क्लास जो बायोलॉजी, वो पढ़े होंगे, या 9th 10th क्लास में भी पढ़े होंगे चक्र। कह रहा है कि नाइट्रोजन आग को तेजी से फैलने से रोकती है। नाइट्रोजन क्या करता है, आग को तेजी से फैलने से क्या करता है, नाइट्रोजन रोकने का काम करता है। नाइट्रोजन वायुमंडल में दाब का प्रमुख घटक है। वायुमंडलीय दाब का प्रमुख घटक क्या है, नाइट्रोजन है। अब देख लेते हैं ऑक्सीजन के बारे में थोड़ी सी बातें। ऑक्सीजन का है जीवनदायिनी गैस कहलाती है। ऑक्सीजन क्या है, जीवनदायिनी। ऑक्सीजन हमें श्वसन देती है, सांस देती है। नहीं रहेगा ऑक्सीजन तो हम लोग क्या हो जाएंगे, भगवान के प्यारे हो जाएंगे। ऑक्सीजन आग जलाने में सहायक करती है, और ऑक्सीजन के अभाव में ईंधन नहीं जल पाता है, अतः ऊर्जा का मुक्त स्रोत है। बिना ऑक्सीजन के आप जला दीजिएगा का कोई वस्तु, नहीं जलेगा। बिना ऑक्सीजन के नहीं जलेगा आपका कोई वस्तु, इसलिए ऑक्सीजन आग जलाने में सहायक होती है। तो ऑक्सीजन आपके श्वसन के लिए भी जरूरी है, आग को जलाने के लिए भी जरूरी है। आर्गन गैस, आर्गन में कह रहा है कि वायुमंडल का तीसरा स्थान पे कौन गैस आता है, आर्गन गैस आता है, सर्वाधिक मात्रा वाली गैस है। आर्गन गैस का इस्तेमाल विद्युत उपकरणों में जैसे बल्ब में, ट्यूबलाइट आदि में किया जाता है। बल्ब जो होता है, ई बल्ब में नहीं, कौन बल्ब में, हुए पिलक्का बल्बा में। पिलक्का जो बल्ब बढ़ता गर्मी देता है, यदि गर्मी के दिन में 3-4 गो रूम में बॉल मार दीजिए और सू लीजिए, पता चल जाएगा। कथनों पंखा चालू कीजिएगा तो गर्मी लगबे करेगा आपको। कारण क्या है, उसके अंदर उष्मा का जो है स्थानांतरण ज्यादा होता है, इसमें उतना नहीं होता है, इसमें उतना नहीं होता है। तो आर्गन विद्युत उपकरणों में उपयोग होने वाला गैस होता है। अगला देख लीजिए कौन है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। कह रहा है कि यह गैस भारी होने के कारण वायुमंडल के निचली परत पर पाया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ होता है, निचली परत पे होता है। पेड़ पौधों के श्वसन क्रिया में काम करता है। इसको दूसरा क्वेश्चन दूसरा तरीका से पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है बताइए, पौधे के भोजन निर्माण में कौन सा गैस सहायक है। या पूछ सकता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सा गैस सहायक है, कौन सा गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस हरित गृह प्रभाव करता है, यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए जिम्मेदार है, और हरित गृह प्रभाव के कारण ही पृथ्वी की गर्मी बढ़ती जा रही है। पृथ्वी पर गर्मी का कारण क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। अगर कार्बन पृथ्वी पर नहीं रहता तो हम लोग जिंदे नहीं रहते।
कार्बन की मात्रा अगर नहीं रहती तो पृथ्वी पर तापमान बैलेंस नहीं होता। जैसे बुध पर होता है ना, रात में एकदम ठंडा, दिन में एकदम खौलावे वाला, वैसे हमारे यहाँ भी हो जाता। दिन में हम लोग भाप बन जाते हैं और रात में बिटोरते कि कने गोर गया कने हाथ गया जी, सबके जोड़ के आदमी फिर बना लो, है ना। अब कह रहा है हाइड्रोजन गैस वायुमंडल में सबसे हल्की गैस। हाइड्रोजन क्या है? सबसे हल्का गैस है। हाइड्रोजन गैस जलने में अत्यधिक ऊष्मा ऊर्जा देती है और इसे भविष्य का ईंधन कहा जाता है। हाइड्रोजन जलता है तो अधिक ऊर्जा देता है और साथ में ऐसा कहा जा रहा है कि भविष्य में इसको ईंधन के रूप में हम उपयोग कर सकते हैं। तो भविष्य का ईंधन कौन हो गया? हाइड्रोजन। सबसे हल्का कौन? जलने में अत्यधिक सहायक कौन? किसके बिना नहीं जल सकता है? किसके बिना भोजन नहीं बना सकता है? पेड़ पौधा। पेड़ पौधा श्वसन करता है, पेड़ पौधा छोड़ता है, हम ग्रहण करते हैं। आप लोग भी वही ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन करते हैं। अच्छा, आप लोग भी इंसाने के श्रेणी में ना हैं। चलिए, अब कह रहा है बाबू वायुमंडल की संरचना यानी वायुमंडल की परतें। वायुमंडल की परतें, इसका एक मैंने ट्रिक बनाया है, पक्षी को सताओ मत आ बचाओ। मेरा ट्रिक है बनाया हुआ, पक्षी को सताओ मत आ बचाओ। पृथ्वी से ऊपर की ओर चढ़ जाइएगा। प से पृथ्वी, छ से क्षोभ मंडल, सताओ से समताप मंडल। पृथ्वी को सताओ मत, म से मध्य मंडल, ठीक है। और उसके बाद अ से आयन मंडल और ब से बाह्य मंडल। ये हमारे क्या हैं? मंडल हैं। यानी ये वायुमंडल के क्या हैं? परतें हैं। कितनी परतें हो गई? 5 परतें हो गई। वायुमंडल की पृथ्वी के बाद कितनी परतें हैं? 5। वापस फिर बाद में लास्ट में मिल जाएगा बाह्य मंडल। उसके बाद क्या हो जाएगी? फिर आपकी पृथ्वी की परतें समाप्त हो जाएगी, मंडल की परतें समाप्त हो जाएगी। अब सबके बारे में बारी बारी से थोड़ा बहुत हम लोग जान लेते हैं जो एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक है। पहला हमारा प्रश्न कर रहा है मंडल क्षोभ मंडल। कौन सा मंडल? क्षोभ मंडल। पृथ्वी से ऊपर वाला मंडल क्षोभ मंडल। वायुमंडल की सबसे निचली परत क्षोभ मंडल, ठीक है। क्षोभ मंडल वायुमंडल की सबसे निचली परत है। क्षोभ मंडल की ऊंचाई लगभग 18 किलोमीटर तक है। 8 से 18 किलोमीटर माना जाता है। किसका मंडल की मोटाई? क्षोभ मंडल की मोटाई। ध्रुव पर क्षोभ मंडल की ऊंचाई 8 किलोमीटर होती है और विषुवत रेखा पर 18। वही 8 से लेके 18 किलोमीटर के बीच में कौन मंडल? क्षोभ मंडल। कमंडल नहीं, क्षोभ मंडल। सारी मौसमी गतिविधियां क्षोभ मंडल में ही होती है। मौसम से संबंधित जो भी गतिविधि होती है वो कहाँ होती है? क्षोभ मंडल में। जैसे बिजली का कड़कना, बिजली कड़कता है, डराते हैं कि नहीं डराते हैं आप लोग? है ना, डराते होंगे। जा रहे होंगे, एक बिजली के लाइट कड़क जाए, डरा जाते होंगे। अब पता है कि अब एकदम कड़कबे करेगा तो अपने आप को समझ ले कि अब तो कड़कबे करेगा, है ना। आज छोटा बच्चा सब डरा जाता है। बादल का बनना, हम लोग को बादल दिख रहा है ना ऊपर में, यहाँ नहीं दिख रहा, दिखता है तो कौन सा मंडल में? क्षोभ मंडल में। आंधी और वर्षा क्षोभ मंडल में, इंद्रधनुष क्षोभ मंडल में। याद रखिएगा, बिजली का कड़कना, बादल का बनना, आंधी, वर्षा, इंद्रधनुष सब कौन मंडल? क्षोभ मंडल में। कह रहा है कि क्षोभ मंडल की प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में गिरावट होती है। यानी क्षोभ मंडल में जैसे जैसे आप ऊपर चढ़िएगा, 165 मीटर ऊपर चढ़ते जाइएगा तो तापमान में कितना गिरावट होगा? 1 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आएगी। इस मंडल को संवहन मंडल भी कहते हैं। याद रखिएगा, क्षोभ मंडल न देके दे देगा काची, संवहन मंडल पूछेगा इनमें से किस मंडल में बादल का निर्माण होता है और दे देगा कौन सी? संवहन मंडल। या पृथ्वी की सबसे निचली मंडल कौन सी है? क्षोभ मंडल है, ये ना हुआ कहा दे तो संवहन। तो याद रखना है कि क्षोभ संवहन बोथ आर सेम नॉट डिफरेंट, दोनों सामान्य है। अगला होगा समताप। समताप कहे से ही पता चल रहा है कि सामान्य ताप। ऐसा ताप है, सामान्य ताप। आप कह रहा है समताप मंडल में सामान्य ताप रहता है। तापमान धरती की ऊंचाई से ये कितना है? इस समताप मंडल 18 से लेकर 50 किलोमीटर तक।
18 किलोमीटर तक कौन मंडल? क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल से ऊपर 50 किलोमीटर तक कौन मंडल? समताप मंडल। समताप मंडल में मौसमी घटनाएं नहीं होती है। कौन कौन घटनाएं नहीं होती है? तो आंधी नहीं आता है, बादल नहीं गरजता है, बिजली नहीं कड़कता है, ये सब घटना नहीं होता है। समताप मंडल, समताप सामान्य रहने की, मौसम तापमान सामान्य रहने के लिए और मौसमी गतिविधियों से मुक्त होने के कारण वायुयान जो है समताप मंडल में उड़ता है। जितना एरोप्लेन है यहाँ से उड़ेगा इससे, और ऊपर जाके इससे हो जाएगा। आए में क्या करेगा? ये उड़ित रहेगा। क्या करित रहेगा? उड़ित रहेगा इसी में। फिर जहाँ उतरना है फिर उतरेगा। देखते हैं बदलवा में भुला जाता है एरोप्लेनवा, तो हम लोग सोचते थे बचपन करने गायब हो गया, दिख ही नहीं रहा है ना? दिखता था बचपन में, सब लोग देखे गायब हो गलो, बदलवा में छुपा गल, हमनी के देखे चलता है। हमनी के बचपन में कहते थे कि हमनी के देखे चली ना है, चलते छुप गया, लुका गया है। फिर कुछ दूर आगे जाके फिर लग जाता था, बदलवा नहीं रहता था, लग जाता था। ओजोन परत समताप मंडल में स्थित है। अब समताप मंडल में रहेगा तो समताप मंडल के ऊपर होता है, और ओजोन मंडल के नीचे होता है। कौन परत? ओजोन परत। ओजोन परत में कौन गैस? O3 गैस। कौन 3 गैस? O3 या ओजोन गैस। इस ओजोन परत की मोटाई होती है 20 किलोमीटर। कितना किलोमीटर? 20 किलोमीटर। मोटाई मापते कौन चीज से है? तो डाबसन से। कोई चीज कितना मोटा है अगर देखना है, मान लो इसे रुआ जैसा फूलल है, डाबसन तो पता चल जाता है कितना मोटा है, तो डाबसन, डाबसन से पता चल जाएगा कितना मोटा है। ओजोन परत समताप मंडल स्थित है, जो कि सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करता है। अल्ट्रावायलेट रे जो आता है, पराबैंगनी किरण, उसको कौन रोकने का काम करता है? ओजोन परत समताप मंडल से ऊपर और ओजोन मंडल से नीचे के बीच के क्षेत्र को कहते हैं ओजोन परत। ओजोन परत ही अल्ट्रावायलेट रे को रोकता है। क्वेश्चन दे सकता है कि ओजोन परत के क्षय का प्रमुख घटक कौन है, या प्रमुख गारक गैस कौन है? तो CFC, पूरा नाम क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, दे दिया है। ओजोन परत की मोटाई डॉप्सन से क्या करते हैं? मापते हैं। अगला मध्य मंडल। मध्य मंडल या ओजोन मंडल भी इसको कह सकते हैं। कह रहा है कि मध्य मंडल वायुमंडल की तीसरी परत है, बीच में स्थित है। इसका विस्तार 50 से लेकर 80 किलोमीटर तक है। 50 किलोमीटर से लेकर कहां तक है? 80 किलोमीटर तक। अंतरिक्ष में आने वाले उल्का पिंड मध्य मंडल में आकर क्या हो जाते हैं? जल जाते हैं। यहीं पर ही आ जाएगा तो जलकर राख हो जाता है, यहाँ पर ही आग पकड़ लेता है। आप जैसे ही ऊपर से आयन मंडल से कूदिएगा ना, मध्य मंडल में आइएगा ना, तो वहां जल के राख हो जाइएगा। देखे थे वीडियो इसका जो आया था शुभांशु शुक्ला, उसमें आग एकदम लग रहा था थिया में, तो आग पकड़ लेता है, लेकिन उसका ऐसा परत बनाया था जिसमें आग धरबे ना करे। आग धरेगा तो क्या हो जाएगा? बेचारा के ऊपर ही भुंजिया बन जाता है ना। इसीलिए वैसा उसका परत बनाया जाता है। कल्पना चावला आ रही थी ना, सुनीता विलियम्स, कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स तभी आई थी ना। कल्पना चावला आई थी, और क्या हुआ था? 8 मिनट पहले ऊपर ही आग पकड़ लिया। वो कहा था, वो पेंटवा जो था ना एथिया के, जो आ रहा था अंतरिक्ष से, ओकरे कबड़ गया था। अब परत कबर गया तो अभिक्रिया कर लिया तो आग पकड़ लिया, और आग पकड़ लिया तो हम बेचारी स्वाहा हो गई। तो उल्का पिंड सब मध्य मंडल में आकर क्या हो जाते हैं? जल जाते हैं, राख हो जाते हैं। अब हो गया आयन मंडल। कौन मंडल हो गया? आयन मंडल। आयन मंडल मध्य मंडल के ऊपर 80 किलोमीटर से लेकर 400 किलोमीटर के बीच स्थित होता है। 80 किलोमीटर से ऊपर कहां तक? 400 किलोमीटर तक। ठीक है। वायुमंडल की यह परत रेडियो तरंगों को परिवर्तित करती है। क्या करती है? प्रवाहित करती है। यानी रेडियो तरंग जितना भी उपग्रह वगैरह लगाया जाता है ना, सैटेलाइट जिसको हम लोग कहते हैं, सब लगेगा आयन मंडल में। कहाँ लगेगा? आयन मंडल में ही स्थापित किया जाता है। जो भी उपग्रह भेजा जाता है, आर्यभट्ट भारत का पहला उपग्रह जो भेजा गया था, है ना, तो ये सब जितना रहेगा सब कहाँ लगाया जाएगा? आयन मंडल में। जितना उपग्रह जाएगा सब कहाँ जाएगा? आयन मंडल में।
अगला हो गया बाह्यमंडल, बाहरी मंडल। बाह्यमंडल में कह रहा है कि बाह्यमंडल वायुमंडल की सबसे ऊपरी सतह है। यही मंडल जो 5 गो है उस मंडल का सबसे ऊपरी सतह है। बाह्यमंडल की कोई ऊपरी सीमा निर्धारित नहीं कि जहां ले जाए लगे हवा वहां ले जा सकते हैं। यहाँ हाइड्रोजन और हीलियम गैस की क्या होती है? अधिकता होती है। कारण है कि सूर्य के अंदर हाइड्रोजन और हीलियम होता है, इसी कारण बाह्यमंडल में हाइड्रोजन और हीलियम की क्या होती है? अधिकता होती है। अब इससे जुड़ा हुआ कुछ प्रीवियस ईयर प्रश्न है, आइए हम लोग उसको भी जान लेते हैं। तो कह रहा है कि वायुमंडल में सबसे अधिक कौन गैस मिलता है? कितना? 78.8% दिया हुआ है ना। वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना प्रतिशत? 78.8%। दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि विभिन्न जलवायु और मौसम की दशा बदलने वाली सभी महत्वपूर्ण वायुमंडलीय प्रतिक्रिया कहाँ घटित होती है? क्षोभ मंडल रहबे न करे, कौची रहेगा? संवहन मंडल। हाँ, याद रखिएगा। अगला कह रहा है कि ओजोन परत मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल के ऊपर। समताप मंडल के ऊपर। एक और क्वेश्चन देता है कि आयन मंडल के नीचे यदि क्या बोलते हैं ओजोन परत किस मंडल के नीचे होती है? तो ओजोन मंडल के या मध्य मंडल के नीचे। अगला कह रहा है क्वेश्चन, सप्ताह मंडल में जेट विमानों की उड़ान के लिए आदर्श माना जाता है, क्योंकि क्या है? इसमें बादल और मौसम संबंधित घटनाएं नहीं होती। बिजली तड़केगा तब एरोप्लेनों में आग लग जाएगा, एगो छोटी चुका चिड़ै जाके टकराएगा तो आग लग जाएगा। नीचे से हाँ, ऐसे ना उड़ता है, ऐसे उड़ता है। ठीक है। मौसम संबंधित घटना, मौसम वाला तो जो बादल है ना बाबू, वो अभी धूप पकड़ रहा है ना, पानी सूख जाता है। कहाँ पानी सूख जाता है? धूप से विकिरण के कारण क्या होता है? गर्मी के कारण वो वाष्प के रूप में ऊपर पानी चला जाता है और बादल बन जाता है। बादल ठोस अवस्था में नहीं होता है, गैसीय अवस्था में है। बादल क्या है? गैसीय अवस्था में। द्रव अवस्था में रहता तो प्लेनवा को थोड़ा फाड़ना पड़ता जी, है ना। पनिया में रहता तो थोड़ा फाड़ के घुस के निकलता, नहीं है। ठोस रहता तो मुंडियों को टूट जाता ना। ऐसे ठोस है, जा रहा अप्रैल जाकर टकराएगा, लीजिए लो मुँहे करो, ऐसी हो गया, टेढ़ हो गया, है कि नहीं? वो गैस, हाँ, बारिश होता है तो ठोस अवस्था में हो जाता है, द्रव के रूप में नीचे आता है। ठीक है। तो द्रव अवस्था में रहेगा। द्रव अवस्था जहां समोन्नित नहीं हो पाता है ना, वहां ठोस अवस्था में गिरता है चट्टान के चट्टान तक, कहता है लेकिन बादल फट गया, बादल फट गया। उत्तराखंड में फटा था ना, चट्टान के चट्टान गिरेगा वो। आने जैसे द्रव अवस्था में तब प्लेनों पर गिरबे करेगा, पुइया तक क्या होगा जी? ज्यादा बहुत तेज बारिश होती है तो प्लेन का उड़ान नहीं होता है। बहुत आंधी पानी अगर चलेगा ना तो प्लेन का उड़ान नहीं होता है। नॉर्मल अगर हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो उतरेगा ना बाबू, उड़ेगा ना, लैंड करेगा ना। उड़ान जब भरना है, टेक ऑफ करना है, और बहुत अगर तेज आंधी पानी है और बारिश हो रही है तो नहीं प्लेन टेक ऑफ होगा, थोड़ा देर के बाद होगा। या उसको लैंडिंग करना है तो लैंडिंग तो मजबूरी हो जाएगी, कितना देर ऊपर रखेगा वो स्टैंड बाई मोड में, तो लैंडिंग करना मजबूरी है, लेकिन टेक ऑफ नहीं करेगा। टेक ऑफ बारिश क्लियर होने का इंतजार करेगा या बारिश कम होने का इंतजार करेगा, तब वो टेक ऑफ करेगा, क्योंकि सामने वाली घटना दिखाई नहीं पड़ता है। अब मान लिया आप उड़ रहे हैं और सामने से कोई आ रहा है और टकरा गया तो क्या हो जाएगा? बारिश में दिखता है ज्यादा दूर वाला? नहीं दिखता है। तो इस परत में बादल एवं अन्य मौसमी घटनाएं नहीं होती। इसी कारण वातावरण की वह परत जो रेडियो तरंगों को क्या करती है? परावर्तित करती है। वो कौन सी है? आयन मंडल। कितना उपग्रह कहाँ लगेब? आयन मंडल में। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा गैस ग्रीन हाउस को प्रभावित के लिए उत्तरदायी है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। पृथ्वी की सतह सबसे दूर वातावरणीय परत कौन सा है? पृथ्वी से सतह से सबसे दूर, सबसे लास्ट में कौन है? बाह्य मतलब बाहरी। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से किस मंडल में संवहन मंडल भी कहा था? किस मंडल को?
क्षोभ मंडल को। क्षोभ मंडल सबसे नीचे, मौसम संबंधित बिजली तरकना मरकना सब कौन में? क्षोभ मंडल में। पृथ्वी के समीप पाई जाने वाली वायुमंडल की परत क्या कहलाती है? तो ट्रोपोस्फियर। ये क्या कर दिया, उसको इंग्लिश में दे दिया, ठीक है। अब कह रहा है कि वायुमंडल के किस सतह में तापमान बहुत अधिक उतार चढ़ाव नहीं होता है? समताप मंडल। कह ही रहा है कि समान ताप है, समताप में उतार चढ़ाव नहीं होता है। आंधी, वर्षा, बिजली का कड़कना आदि घटनाएं किस मंडल में होती है? क्षोभ मंडल में। मौसम संबंधित घटनाएं कहाँ होती है? क्षोभ मंडल में। तो ये सब महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो कि आपके वायुमंडल से जुड़े हुए थे, वायुमंडल के परतों से जुड़े हुए थे। प्रीवियस ईयर प्रश्न भी हम लोगों ने देख लिया।